भारत के पूर्वोत्तर कोने में एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपने अनंत राज गुनगुनाती है और हर मोड़ पे एक नई कहानी मिलती है। यहाँ हर मोड़ पे खूबसूरत दृश्य, समृद्ध संस्कृति और अनेक सफ़र के मज़े आपका इंतज़ार कर रही है। तो स्वागत है आपका मेघालय में। तो आज के दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय और बिस्किट के साथ, और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं इंडिया के हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल के लिए, नोकालिखाई वाटरफॉल्स, जिसकी हाइट है 1150 फीट। अभी ना धीरे धीरे ना ग्रीनरीज कम हो रहा है। देखो एक चीज़ आप नोटिस करो कि ये जो घास है ना आगे की तरफ पहाड़ के ऊपर, वो धीरे धीरे ना ब्राउन हो रहा है, और जैसे जैसे और विंटर आता जाएगा वैसे वैसे और भी ब्राउन हो जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएगा। क्या होता है कि यहाँ पे ना फिर वाइल्ड फायर के चांसेस बहुत बड़े, मतलब वाइल्ड फायर हर साल होता ही है यहाँ पे, पर वो उससे ना बहुत ज़्यादा आग फैल जाता है। मैं ना एक बार वो सिक्किम में मेरा एक राइड हुआ था, मैं सोलो गया था। वहाँ पे ना मुझे पता लगा कि वहाँ पे जंगलों में लोग जानबूझ के आग लगा देते हैं। तो ये है नोकालिखाई फॉल्स का एंट्रेंस, और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है, आप लोग आके कुछ खाना वाना भी खा सकते हो यहाँ से। तो चलते अंदर, दिखाते हैं आपको नज़ारे भाई। सो दिस इज़ द व्यू पॉइंट, और यहाँ से व्यू कैसा है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाटरफॉल जितना खूबसूरत है, इसके पीछे की कहानी है उतनी ही दुखद। असल में इस वाटरफॉल का नाम नोकालिखाई तब दिया गया जब लिकाई नाम के एक खासी ट्राइबल औरत ने यहाँ से कूद के अपनी जान दे दी थी। जब उसको पता लगा था कि उसके सेकंड हस्बैंड ने उसकी बेटी को मार के पका के लिकाई को ही खिला दिया था, उसके बाद सो गाइस आसमान का कलर देखो, साथ में बादल, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये वाला फॉल्स भाई बहुत अच्छा था। हर एक फॉल्स ही अलग अलग तरह के सुंदर है, और इसका रास्ता भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से सोरा जो है 4 किलोमीटर से है, और यहाँ पे ना पेट्रोल का प्राइस है 96.58। मेघालय में हर जगह आपको काम करती हुई महिलाएं बहुत दिख जाएंगी, क्योंकि यहाँ के खासी, जयंतिया और गारो ट्राइब्स एक यूनिक मैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो करती है, जिसमें औरतें घर चलाने से लेकर बिजनेस और मार्केट्स तक डिसीजन मेकिंग का केंद्र होती है। यहाँ शादी के बाद पत्नी पति के घर नहीं, पति पत्नी के घर जाते हैं, और बच्चे अपने पिता का नहीं, माता का सरनेम कैरी करते हैं। ये सिस्टम पेट्रियार्कल दुनिया में जेंडर बैलेंस का एक मिसाल है। यही है छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अभी पहुंच गए होटल पे, अभी जाते ऊपर, लगेज वगैरह पैक करते और फिर निकल जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा जो है स्टिकर छोड़ दिया है इनके लिए। चलो बाय। और आसमान भाई, नीला नीला आसमान, उसमें सफ़ेद सफ़ेद बादल, और ये ग्रीनरीज, और साथ में थोड़ा ब्राउन ब्राउन शेड। भाई खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई। ये रोड देखो एकदम स्ट्रेट, बहुत ही खूबसूरत। कैसा है ये मौसम, बदलता नहीं, भीगा भीगा बादल हटता नहीं। भैया ये रास्ता डाउकी जाता है ना? डाउकी। हाँ रास्ता अच्छा है, रास्ता प्लेन। यहाँ पे एक सुंदर सा लोकेशन है।
ऊपर देखो भाई, ये लोग पहाड़ काट के ताजमहल बना रहे हैं क्या? इतना सुंदर है यहाँ पे चर्च है और ना आसपास सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। सो दैट वाज लुकिंग रियली गुड। बाप रे, रियली ए ए ए दादा को दादा को दादा को दादा को ए ये ना दिख जाना। ओह गाइस, वो लास्ट पैच ना भाई, पता नहीं कैसे मैंने बाइक को संभाला। दैट वाज रियली रियली टफ फॉर मी। और आगे रास्ता ऐसा ही मिलने वाला है, डोंट एक्सपेक्ट कि अच्छा रास्ता मिलेगा। तो गाइस फाइनली जो है अच्छा रास्ता मिल गया है, पता नहीं कब तक मिलेगा। तो हम सियात बकौन बोल के एक छोटे से विलेज के अंदर से जा रहे हैं, जो विलेज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और देखो लेफ्ट साइड में सुंदर सुंदर फूल, नीला आसमान और आगे बम्पर। तेरी जा रही तू ये बता दे मुझे। सब कुछ बहुत सही जा रहा था, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक सो गाइस देखो, इंस्टा का बिल्ड क्वालिटी देखो, लेंस पे स्क्रैच नहीं आया है, लेकिन देखो हालत। ये पता है क्या हुआ, ये यहाँ से टूट गया है, टूट के गिरा और ये सब फिर एकदम टूट गया सब। मेहनत से खरीदी गई चीज़ जब टूट जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। सो राइट साइड में गाइस जो है बांग्लादेश दिख रहा है, आई थिंक ये आ गया बांग्लादेश बॉर्डर। और हमें जाना है लेफ्ट साइड डॉकी के रास्ते, और वो देखो बांग्लादेश। ये है बोप हिल करके लिखा है, और ये राइट साइड में देखो आई थिंक डॉकी आ गए हम लोग, बोटिंग हो रहा है। और बाप रे, कितना बड़ा सा एक वाटरफॉल है यहाँ पे, देखो गाइस, बाप रे बहुत ही गहरा है। तो गाइस अभी हम लोग ऑलमोस्ट डॉकी पहुँच गए हैं। तो उससे पहले ना अपना ये जो एक वाटरफॉल है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बोप हिल वाटरफॉल है, आई थिंक बोप हिल लिखा है। और भाई देखो ऊपर से पानी आ रहा है एकदम, दिस लुकिंग गुड यार। तो अभी जाना बाकी है। सो ये देखो ये आ गया डॉकी, और नीचे देखो भाई बोटिंग चल रही है ज़बरदस्त। और ये पूरा सस्पेंशन ब्रिज है, देखो दोनों तरफ भाई क्या खूबसूरत नज़ारे, वाह। हम लोग शोनपेडोंग पहुंच तो गए थे, लेकिन हमारे लिए वहाँ और एक सरप्राइज वेट कर रहा था। सो हम लोगों को टेंट फाइनली मिल चुका है, और भैया लगेजेस लेके जा रहे हैं ऐसे, देखो भाई भैया ने कितना लोड ले लिया। अभी क्या कर सकते, इतना दूर है ना, हम लोग ऐसे नहीं लेके जा सकते। शोनपेडोंग पहुंच के हमें ये पता लगा कि हमारे लिए एक नहीं कई सारे सरप्राइजेस वेट कर रहे थे। एक तो हमें अपनी बाइक पूरी रात भगवान भरोसे नदी के इस तरफ छोड़ना पड़ा, और फिर हमें रात के अंधेरे में एक बहुत ही हिलने वाला सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करना था। बाकी वो ब्रिज कितना लंबा और कितना डरावना था वो तो आपको कल ही पता लगेगा। आज की जर्नी ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा थका दिया था, तो टेंट पे पहुंच के ही हम लोगों ने फटाफट अपना डिनर किया और चले गए सोने। और अगले दिन सुबह जो आँख खुली तो नज़ारे कुछ ऐसे थे। सो अभी हम लोग ना आ गए हैं बोटिंग के साइड पे। अभी आई थिंक बोट ये आ रहा है, शायद मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ही बोट है, पता नहीं। और हम लोग इस रास्ते से आए ऊपर से एकदम। गाइस बोट फाइनली स्टार्ट हो गया। शोनपेडोंग पे बोटिंग करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का था। वो क्यों, वो आप लोगों को आगे पता लग ही जाएगा। खैर छोड़िए,
अभी हम लोग जिस नदी पे बोटिंग कर रहे थे वो था एशिया का क्लीनेस्ट रिवर, यानी कि उमगट या फिर डाउकी रिवर। इसका पानी इतना साफ था कि इसके नीचे का पत्थर भी एकदम क्लियरली दिख रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी। भैया ने जैसे तैसे करके बोट को आगे किया और हमें ले गए उस जगह पे जिसके लिए शॉन पेरोंग का ये बोट राइड इतना स्पेशल है। यहाँ पे पहुँचते ही ठंडे पानी की बूंदें हमारे चेहरे पे गिर रही थी। पूरा सीन इतना खूबसूरत और थ्रिलिंग था कि डर के बावजूद सबको बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। पानी के गिरने की आवाज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था कि अचानक हमें ये सुनाई दिया। ये व्यू और उसके साथ ये प्यारा सा व्हिसल इतनी अच्छी तरह से सिंक हो गया था कि मानो कोई मूवी का सीन है। और अभी वक्त था एक सीन से निकल के दूसरे सीन में एंटर करने का। तो हम लोग निकल पड़े थे शॉन पेरोंग से हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन मेघालय आए और बारिश का एक्सपीरियंस ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने अपने रेन गियर्स पहने और निकल पड़े इस ट्रिप के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल के लिए, जिसे देखे भी ना हमारा ये ट्रिप अधूरा रह जाता। वाटरफॉल तो खूबसूरत था ही और उस तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत था। हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि मेघालय का क्यों स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। यहाँ से जाना पड़ेगा थोड़ा धीरे धीरे करके, थोड़ा ऊंचा नीचा है ऐसे। चक्का स्टेबल तो है, मतलब मुझे लगा था ना ऊपर से, अच्छा नहीं यहाँ पे ग्रिप मिलेगा, मुझे ऊपर से लगा, अरे यार तो पानी मार रहा है। ऊपर से लगा था ना कि ये मिट्टी है तो मुझे लगा कि यहाँ पे ग्रिप नहीं बनेगा, पर यहाँ पे ग्रिप तो बन जाएगा। और ये वाला रास्ता जो है थोड़ा यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा, चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। गाइस अभी हम लोग जा रहे ट्रेकिंग करते हुए। ये स्टिक ले लिया है, चिप्स का पैकेट, और दिस इज द रोड। सो गाइस वी हैव रीच्ड पीपी फॉल्स, और जो नज़ारा है ना भाई देखते रह जाओगे, जस्ट मतलब ऑसम है। साथ ना हादसा हो गया है, मतलब हादसा होता ही जा रहा है। मेरा जो एक सेकंड दिखाता हूँ मैं, जो एक्शन कैम का जो जे माउंट है ना, ये टूट गया है, देखो बस टूट ही रहा है। सो अभी जो है मैं इसको यहाँ पे माउंट नहीं कर पाऊँगा। और फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं इससे चार्ज कर रहा हूँ, DJI एक्शन फ़ोन का जो बैटरी पैक है उससे। सो चलो गाइस सीधा एकदम जाके शॉन पेरोंग में मिलते हैं। ओके चलो बाय। शॉन पेरोंग पहुंच के मैंने ये नोटिस किया कि मेरा बस जे माउंट ही नहीं, मेरे DJI एक्शन 4 का लेंस प्रोटेक्टर भी टूट गया था। अब कर भी क्या सकते हैं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ जर्नी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शॉन पेरोंग। सो गाइज कल तो आप लोगों ने पीपी फॉल्स वगैरह देख ही लिया होगा, कितना सुंदर था। सो आज हम लोगों का कुछ और प्लान है। हम लोग यहाँ से आज जाएंगे शिलोंग के लिए और रास्ते में कवर करेंगे क्रैंकशुली फॉल्स। सो ये है हम लोगों का टेंट। मैंने कल आप लोगों को टेंट का अंदर का नहीं दिखा, तो ये टेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस है, 3 लोग आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। सो चलते हैं टेंट से बाहर और देखते हैं
शॉन पेडोंग को। और ये है वो सस्पेंशन ब्रिज जो दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके ऊपर से चलना भाई। खूबसूरत शॉन पेडोंग को अलविदा बोल के हम लोग निकल गए थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्रैंगसुरी वाटरफॉल के लिए। अब क्रैंगसुरी वाटरफॉल कितना खूबसूरत है वो तो वहाँ पे जाके ही पता लगेगा। हम लोग आ गए हैं क्रैंगसुरी वाटरफॉल्स में, जो मेघालय का और एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स है। सो गाइस, आर यू रेडी? वाटरफॉल जो है एक्सप्लोर करना कंप्लीट हो गया, और आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वाटरफॉल दैट वी गाइज आर विजिटिंग। इसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे एकदम शिलोंग। सो इस जगह पे ना जगह जगह पे स्टेप फार्मिंग हो रही है, जिसे बंगाली में हम बोलते हैं धाप चाष। और ये जो रोड से हमें बाइक चलाना, ये है जोवाई टू डाउकी का रोड। ये वाला रोड अच्छा है। और एक जो दूसरे रोड से हम लोग जब आए थे ना, वो वाला रोड भाई बहुत ज़्यादा ख़राब था। सो गाइस, बहुत ज़्यादा भूख लग गया, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे एक दिख गया, ये दिखने में अच्छा ही लग रहा है, तो सोचा कि यहाँ पे थोड़ा लंच वगैरह कर लेते हैं। ये है वो रेस्टोरेंट जिसमें हम लोग आए हैं। सो दिस लुकिंग रियली नाइस, गुड। सो यहाँ पे थाली भी मिल रहा है, सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक थालीज। लंच जो है कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे एकदम शिलोंग के लिए। शिलोंग पे नहीं रुकेंगे, इससे पहले दिन जो हम लोग वो उमियाम के पास थे ना, वहाँ पे जाके रुकेंगे। सो देयर इज अ पार्किंग। दुनिया हमारी मर्जी से कहाँ चलती है। प्लान तो था उमियाम में जाके स्टे करने का, लेकिन बारिश की वजह से हमें शिलोंग में ही स्टे करना पड़ा। और शिलोंग का ये स्टे भी ढूंढना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ पॉकेट और पार्किंग दोनों का ख्याल जो रखना था। और लकीली यहाँ पे पॉकेट, पार्किंग और साथ में पेट तीनों का सही से इलाज हो गया था, क्योंकि यहाँ का खाना था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो हम लोगों ने फटाफट अपना डिनर कंप्लीट किया और चले गए सोने, क्योंकि अगले दिन हमें देखना था तो अभी हम लोग जाते हैं लाइटलूम कैनियन की ओर, और रास्ते में भाई ट्रैफिक तो है भाई। अभी देखते हैं आगे कैसा क्या मिलता है। अभी फिर भी ना हम लोग क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में थे, तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा यहाँ पे। तो ये जगह पे भी ना देखो आगे वो स्टेप फार्मिंग हो रही है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखो ग्रीन के वैरायटीज़ देखो, लाइट ग्रीन, डीप ग्रीन। रास्ते बहुत ही खूबसूरत थे। दोनों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ और बीच में घुमावदार सड़कें। हम रास्ते में एक लोकल मार्केट से गुजरे, जहाँ लोग फ्रेश फ्रूट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और चाय बेच रहे थे। मार्केट की रंग बिरंगी एनर्जी देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब हम लाइटलूम कैनियन पहुँचे
तो देखा कि पूरा कैनियन बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ड्रीम लैंड में आ गए हो। ठंडी हवाएं और बादलों के बीच खड़े होकर हमने कुछ फोटोज़ लिए। फिर एक छोटी सी जगह से ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। ब्रेकफास्ट के बाद जब हम वापस कैनियन की तरफ आए तो देखा कि अब आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था और बादल कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। सामने का व्यू इतना शानदार था कि हम बस देखते ही रह गए। लाइटलूम विजिट करके हम लोग अभी जा रहे हैं होटल की तरफ और देखो मौसम फिर से ऐसा हो चुका है। लाइटलूम कैनियन देखने के बाद हमने अपनी मोटरसाइकिल शिलोंग से गुवाहाटी की तरफ मोड़ दी, लेकिन हमें वो जगह भी तो देखना था जिसको हमने डे 1 में रात के अंधेरे में देखा था। खैर, सफ़र एकदम शांत और सुकून भरा था और रास्ते बहुत ही सुंदर नज़ारे दे रहे थे। शिलोंग शहर पे मानो बादलों ने कब्जा कर लिया था। अंधेरा होने को था। हम तेज गाड़ी भगा रहे थे। डर था कि इस बार भी अगर ये लोकेशन छूट गया तो फिर पता नहीं ये कब नसीब होता। लेकिन फाइनली कुछ देर उमियाम लेक पर रुककर हमने उस सुकून भरे पल का आनंद लिया और फिर अपनी राइड कंटिन्यू की। गुवाहाटी के रास्ते में हमें बार बार वो झील और उसके खूबसूरत नज़ारे याद आ रहे थे। सफ़र का हर पल यादगार था जो हमेशा के लिए हमारे दिल में बस गया। रात के समय गुवाहाटी शहर में बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और था। सड़क के दोनों तरफ जगमगाती लाइट्स थी जो शहर के जीवंत होने का एहसास दिला रही थी। इन सब के बीच मन में बस एक ही इच्छा जाग रही थी, प्राचीन कामाख्या टेम्पल को दर्शन करने का। सुबह होते ही मैं निकल गया माँ कामाख्या का दर्शन करने के लिए। मंदिर पास ही था तो पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नीलाचल पर्वत पर पहुंचते ही मंदिर की आसपास की शांत और दिव्य वातावरण और भव्य स्थापत्य मुझे मोहित कर रहा था। मंदिर के मुख्य कांड पे देवी कामाख्या की योनि रूप में पूजा होती है जो शक्ति और सृजन का प्रतीक है। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का शरीर का योनि अंग गिरा था। पंडित जी ने बताया कि ये स्थान तंत्र विद्या और अम्बावची मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के आसपास घूमते हुए आशीर्वाद लेने के बाद मुझे शांति का अनुभव हुआ। कामाख्या मंदिर का ये सफ़र मेरे लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा बन गया जो हमेशा यादों में रहेगा। चला गया और अभी हालत देखिए।
जूता मेरा चोरी हो गया, तो अभी मैं जूते का दुकान ढूंढ रहा हूँ। नॉर्मली लोग दूसरे का पहन के चले जाते हैं, मैंने सोचा कि मैं जो फेस कर रहा हूँ वो दूसरों का क्यों फेस करवाऊँ, तो मैं चला आगे जूता ढूंढने। चलो। सुबह सुबह हम माँ कामाख्या का नाम लेके गुवाहाटी के होटल से अपने मोटरसाइकिल पर अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। सफ़र की शुरुआत ही रोमांचक थी क्योंकि हमें ब्रह्मपुत्र नदी जो पार करना था, और ये ब्रिज 1493 मीटर लंबा था और यहाँ की खूबसूरती भी अलग ही लेवल पर थी। दोनों तरफ नदी और सामने हरा भरा पहाड़ एक अलग ही कैनवस क्रिएट कर रही थी। तो गाइज यहाँ से बोंगाईगांव और कुछ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर होगा शायद। और ये जगह देखो कितना सुंदर है ना, देखो। यहाँ का नज़ारा देख के दिल खुश हो गया। दूर तक फैली हुई पैडी फील्ड्स और पहाड़ों के एक खूबसूरत सिलसिले उनके पीछे दिख रहे थे, और बीच में से नेशनल हाईवे सीधा दूर तक जा रहे थे। वहाँ की शांति और प्रकृति की सुंदरता ने दिल जीत लिया। दिन ढलते ही हम एक घने जंगल के रास्ते पर आ गए। अंधेरा गिरते ही मोटरसाइकिल के हेडलाइट्स जंगल के रास्ते रोशन कर रही थी और हर तरफ एक रहस्य का माहौल बन गया था। कभी कभी दूर से जानवरों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जो इस सफ़र को और भी रोमांचक बना रही थी। रात के देर तक सफ़र करते करते हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पर, जो अपने आप में एक बहुत ही फेमस जगह है। पर इस जगह का नाम आप लोगों को कल सुबह ही पता लगेगा। खैर, हम लोग इतना टायर्ड थे कि बहुत ही जल्दी सो गए और हमें कोई आइडिया नहीं था कि कल सुबह हमारे लिए क्या सरप्राइज वेट कर रहा था। सुबह जैसे ही आंखें खुली, एक अनोखा नज़ारा सामने था। प्रकृति की शांति और एक बार्किंग डियर बिना किसी डर के इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि हम थे जौलदापारा नेशनल पार्क में, जो अपने वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ही फेमस है। थोड़ा समय बिताने के बाद लगेज मोटरसाइकिल पर बांधकर हम घर के लिए रवाना हो गए। ये सफ़र अपने रहस्य, सुंदरता और शांति के लिए हमेशा हमेशा याद रहेगा। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इस ट्रिप के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल्स चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, सो जस्ट डू लेट मी नो ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ओके, सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, बाय।